गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है वो 12th क्लास फिजिक्स में सेकंड चैप्टर पूरा रिवीजन शॉर्ट रिवीजन मीन्स इम्पॉर्टेंट फार्मूला जितने हैं उन सबको हम आपको बताएंगे, है ना। शॉर्ट नोट, शॉर्ट रिवीजन, इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो भी समझिए। अब डिटेल में पूरे टॉपिक का प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो अलग से सब कुछ है। आज के टॉपिक में सिर्फ सेकेंड चैप्टर में जितने इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज हुए हैं उन फार्मूलों को हम बताएंगे, ठीक है ना। सेकेंड चैप्टर फिजिक्स क्लास 12th शॉर्ट रिवीजन समझ लो जो भी। तो इस सेकेंड चैप्टर में चैप्टर सेकेंड फिजिक्स क्लास 12th का है, ठीक है ना। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट फार्मूला यूज हुए हैं उन सभी फार्मूलों को बताएंगे स्टार्ट से लास्ट तक, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में फर्स्ट फार्मूला ये है विद्युत विभव V बराबर W/Q। ये सब फार्मूला हम यहाँ केवल याद दिलवा रहे हैं, सब डिटेल में सब पढ़ाया गया है। प्लेलिस्ट में आप पूरा देख सकते हो। यदि किसी में आपको लगता हो कि सर ये कैसे हो गया होगा, सब कुछ आप देख सकते हो। यहाँ केवल हम फार्मूला याद दिलवा रहे हैं बस। विद्युत विभव, यही विभवांतर के लिए भी लिखा जा सकता V1 - V2 बराबर W/Q, ठीक है ना। विभव के लिए यही फार्मूला, विभवांतर के लिए भी यही फार्मूला, ठीक है ना। ये विद्युत विभव का हो गया। फिर विद्युत विभव का ये फार्मूला। इसके बाद क्या होता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो ये V बराबर होता है 1/4 πε0 Q/R, या इसी को लिख सकते हैं V प्रोपोर्शनल 1/R, ऐसा भी ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर ये हो गया बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो V बराबर होता है 1/4 πε0 P cos θ/R²। और अक्षीय स्थिति में विभव, तो V बराबर 1/4 πε0 P/R² - या इसी को लिख सकते हैं V = 1/4 πε0 P/R²। छोटे द्विध्रुव के लिए, ये किसके लिए होता है? छोटे द्विध्रुव के लिए, या इसी को भी प्रोपोर्शनल 1/R² भी कह सकते हो, है ना। अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का ये फार्मूला होता है, या ये लिखा जाएगा छोटे द्विध्रुव के लिए, या ये लिख दिया जाएगा। और निरक्षीय स्थिति में यदि बात करें, निरक्षीय स्थिति में विभव जो होता है V बराबर 0, ठीक है। यही द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर भी होता है। बात को समझना, हमने क्या कहा, निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है और यही द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर भी होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विभव का मान और मध्य बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है ना। विभवांतर और तीव्रता में संबंध।
विभवांतर और तीव्रता में संबंध E बराबर होता है माइनस dV/dx। dV/dx विभव प्रवणता, इसको क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध, तो ये फार्मूला होता है। फिर इसके बाद आता है एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभवांतर में संबंध, ये हो गया। ठीक। फिर एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति V बराबर √2qV/m, और गतिज ऊर्जा इसी में, गतिज ऊर्जा के बराबर होता है qV। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति, आवेशित कण की गति यानी वेग, और ये उसी की क्या है? गतिज ऊर्जा। एक समान विद्युत क्षेत्र में कोई आवेशित कण गतिमान है तो उसका वेग का ये फार्मूला होगा, और गतिज ऊर्जा का ये वेग है, ये विभवांतर है, ध्यान रखना। ये वेग है, ये विभवांतर है। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये होता है। और यही फार्मूला U बराबर Q1V प्लस Q2V प्लस 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। जब बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं रहता है तो दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का ये फार्मूला होता है ना। और यदि बाह्य विद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है तो ऊर्जा का ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ये भी है, लेकिन ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में है। ठीक है ना, याद रखना इसको भी। ठीक है ना। इसके बाद इसी में आ जाता है संधारित्र। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A/0/d। यही C बराबर A/0/d ये वायु माध्यम में, इसमें वायु माध्यम में, और ये जो है वो क्या है? परावैद्युतांक माध्यम में है, परावैद्युतांक माध्यम में। ये फार्मूला जो है परावैद्युतांक माध्यम में है, ये फार्मूला जो है वो किस में है? वायु माध्यम में। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और ये आंशिक परावैद्युतांक माध्यम में, आंशिक परावैद्युतांक माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र
की धारिता C बराबर होता है A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के। ये अब यहाँ ये D और ये ऐसा आया है। D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, और T क्या है? जो परावैतवांक माध्यम की पट्टी रखी गई है। अब K क्या है? परावैतवांक, ठीक है ना। तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी प्लस टी अपान के, ये फार्मूला होता है। D दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, और T जो है परावैतवांक माध्यम जितनी दूरी में है वो है ना। यही धातु के लिए, यदि इसी में धातु माध्यम, धातु की पट्टी रखी हो, यदि ये पट्टी धातु की रहेगी तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस टी होगा। ध्यान रखना, जो परावैतवांक माध्यम की पट्टी है धातु के लिए, यदि धातु परावैतवांक है धातु के लिए, है ना, कोई धातु की पट्टी यहाँ यदि रखी दी जाए तो ये होगा फार्मूला, याद रखना, ठीक है ना। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। परावैतवांक में ये वायु माध्यम में, ये आंशिक परावैतवांक में, यदि धातु परावैतवांक के रूप में उपयोग किया जाए तो, ठीक है ना। फिर संधारित्रों का जो संयोजन होता है, ये संयोजन में श्रेणी में क्या होता है? तो श्रेणी में 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यही समांतर में क्या होता है? समांतर क्रम में CP बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है ना। और संधारित्रों के संयोजन में ऊर्जा, संधारित्रों के संयोजन में ऊर्जा, तो ये बता दें, श्रेणी में US बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3, और समांतर में भी वही होता है। बात को समझना, कहना हम ये कहते हैं कि संधारित्रों को चाहे श्रेणी क्रम में जोड़े चाहे समांतर क्रम में, दोनों में ऊर्जा का जुड़ती ही है, दोनों में ऊर्जा बढ़ती है, इसमें धारिता घटती है, इसमें धारिता बढ़ती है। बात को समझना, इसमें धारिता घटती है, ये बताया गया। श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता घटती है, समांतर क्रम संयोजन में धारिता बढ़ती है। लेकिन ऊर्जा की बात करें तो श्रेणी में भी ऊर्जा बढ़ता है और समांतर में भी ऊर्जा का मान बढ़ता है ना। अब संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में कहो चाहे चालक, U बराबर होता है 1/2CV स्क्वायर 1/2QV 1/2Q स्क्वायर अपान C, इतने फार्मूले होते हैं। और यही ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व U बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ऊर्जा घनत्व, ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा घनत्व है। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये श्रेणी क्रम में हो गया, समांतर क्रम में हो गया, ये ऊर्जा घनत्व हो गया, ये ऊर्जा हो गया, ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर में, यानी सेकेंड चैप्टर में यदि कहा जाए तो सेकेंड चैप्टर फिजिक्स 12th क्लास में इतने फार्मूला यूज होते हैं, ठीक है ना। इसको आप विद्युत ऊर्जा घनत्व भी बोल सकते हैं, या विद्युत ऊर्जा भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा घनत्व भी बोल सकते हैं। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है ना।
इसी में एक फार्मूला और होता है, अफलान आर इक्वल टू अफलान अपान अफलान नाट या के बराबर अफलान अपान अफलान नाट। अफलान को क्या कहा जाता है? माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, के परावैद्युतांक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है ना। यानी अप्सलान आर इक्वल टू अप्सलान अपान अप्सलान नाट होता है, या उसी को के बराबर अप्सलान अपान अप्सलान नाट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपेक्षिक विद्युतशीलता है एप्सिलॉन आर, ये माध्यम की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, ये के परावैद्युतांक है, ये आपेक्षिक विद्युतशीलता। इसका कोई मात्रक नहीं होता है के का, है ना, के का कोई मात्रक नहीं होता है। इनके बारे में किसी को आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो फिजिक्स 12th क्लास प्ले लिस्ट में आप जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ केवल हम रिवीजन के लिए केवल फार्मूला बताए हैं, है ना। कोई नए बच्चे ये मत सोचें कि इस प्रकार बताएंगे तो कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये शॉर्ट रिवीजन है, डिटेल के लिए प्ले लिस्ट में सब कुछ दिया है, एक एक क्वेश्चन पूरा डिराइव के साथ, ठीक है। चैनल में को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और आप लोगों को ये बता दें, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हर क्वेश्चन, है ना, बोर्ड में कौन आता है, न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, थ्योरी कैसे आता है, डेरिवेशन कैसे आता है, सब कुछ इसमें बताया गया है। यानी आप इस चैनल के माध्यम से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, है ना। 100% कोई भी टॉपिक ऐसा है जो नहीं होगा। यदि कोई टॉपिक मान लीजिए नहीं ही है तो आप कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि ये टॉपिक नहीं है, तो उसका भी वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू।